हालेलुया। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने सानू आज का ये शब्द का दिन दिखाया है। पूरी रात साड़ी निगहबानी साड़ी हिफाजत की है और इस समा दिता कि असीं सब मिलके परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। आओ आप परमेश्वर की महिमा के लिए भजन गावांगे। यीशु तू है शाफी गुनाहों की माफी। यीशु तू है शाफी गुनाहों की माफी। यीशु तू है शाफी गुनाहों की माफी। बिना तेरे कुछ भी नहीं।
सब अपनी जगह देते खड़े हो जाओगे और खड़े होके परमेश्वर का धन्यवाद करांगे। हालेलुया। सब अपनी जगह देते खड़े हो जाओगे
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਇਸੇ ਲਈ अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी। बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी। बिना तेरे मैं
रहंदा मान गाए मान गाए मान गाए हर वेले यीशु मेरे नाल नाल रहंदा मेरे दिल दा हाल पहचान गाए हर वेले यीशु मेरे नाल नाल रहंदा मेरे दिल दा हाल पहचान गाए मेरे दिल दा हाल पहचान गाए मेरे दिल दा हाल पहचान गाए दुख जदों भी सतावे यीशु नासरी बचावे दुख जदों भी सतावे यीशु नासरी बचावे ओ तो सारियां ज़रूरतां नूं जानदा जानदा हर वेले यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा मेरे दिल दा हाल पहचानदा सब मिल के परमेश्वर को गावांगे हालेलुया इस गीत नूं गावांगे हर वेले यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा मेरे दिल दा हाल पहचानदा हर वेले यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा मेरे दिल दा हाल पहचानदा 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 हालेलुया हालेलुया पिता परमेश्वर जी साडा धन्नवाद करदे ते पिता परमेश्वर जी साडे नाम महिमा बड़ाई करदे ते पिता परमेश्वर जी साडे नाम नूं महिमा बड़ाई दे ते पिता परमेश्वर जी त्यादे सागर रहमतां दे दानी पिता परमेश्वर जी साडा धन्नवाद करदे ते पिता परमेश्वर जी और राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर जी ताड़ी स्तुति ताड़ी आराधना करते थे पिता परमेश्वर जी हालेलुया पिता परमेश्वर जी ऐसा रूह दा बसंगते खुदा मैं हमेशा जिंदगी च बने आरवा ऐसा रूह दा बसंगते खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बने आरवा ऐसा रूह दा बसंगते खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर ने सानू संभाल के रखा है। सो सब अपनी अखां बंद करांगे आप जिन्हें भी प्रभु की हजूरी दे विच हां सब अपनी अखां बंद कर लो। 2 मिनट के वास्ते सब अपनी अखां बंद करो, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाओ। ये समा प्रभु के वचन को सुनने का समा है। जिन्हें चक्कर से अपने दुनियावी अखां बंद नहीं करांगे साडी आत्मिक अखां नहीं खुलणगी। ऐसे करके साडी आत्मिक अखां खुलनियां बहुत जरूरी है। धन्यवाद करांगे हालेलुया। थैंक यू जीसस हालेलुया। थैंक यू पिता परमेश्वर। धन्यवाद दे नाल तेरे चरणों दे विच आउने हां प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा सारी महिमा तुहानू दिंदे हां यहोवा परमेश्वर जी। अज दा गीत भजन अज दी आराधना सब कुछ तुहाडी ओर तो सी प्रभु जी। अज दे वचन भी तुहाडा धन्यवाद करदे हां पिता जी। अपना वचन दे के इस्तेमाल कर प्रभु जी। अज दा वचन सबकी जिंदगी दे विच काम करे। अज बोलने वाला मैं नहीं प्रभु जी बल्कि तुहाडा आत्मा मेरे विच भी होवे। पवित्र आत्मा जी मेरे दिल मेरे बुल्लां दे उत्ते मेरे मन के उत्ते अपना अधिकार कर पवित्र आत्मा सारे प्रभु प्रभु जी मेरे दिल के उत्ते अधिकार कर। पवित्र आत्मा जी मेरे दिल के उत्ते अधिकार लै। पवित्र आत्मा जी मैं तुहानू अपने उत्ते अधिकार देना। सारे बोलना सारे बोल के प्रभु जी मैं तुहानू पवित्र आत्मा जी मैं तुहानू अपने उत्ते अधिकार देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम के उत्ते मेरे उत्ते अधिकार है ताकि अज दा वचन मेरी जिंदगी दे विच काम कर सके। हालेलुया। अज वचन सुनते सुनते ही तुसीं आशीष हो जाना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। तेरी स्तुति हो तेरी आराधना हो प्रभु जी। अभी बच्चों में शुरू करने वास्ते जा रहे हैं प्रभु जी। सब कुछ ताली ओर तो हो जो मंगया सो पाया। प्रार्थना उद्धार का मुक्तिदाता खुदावंद यीशु मसीह नाम लेके मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच पिता परमेश्वर ने सब पिछले हफ्ते को लेके इस हफ्ते तक सानू संभाल के रखा है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ने जिन्होंने समा नहीं मिलया कि वो प्रभु की हजूरी के विच आ सकन परमेश्वर का धन्यवाद कर सकन। पर आपां धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता का कि वो सानू की करके संभाल के अपनी हजूरी के विच लैके आउंदा है और अपने नाम की महिमा करने का मौका दिंदा है। हालेलुया। अज असीं प्रभु के वचन दे विचों सिखांगे कि जदों असीं प्रभु नूं ग्रहण करते हैं जदों असीं प्रभु नूं अपना जीवन दिंदे हैं तां प्रभु नूं जीवन देण तों बाद सानू की मिलदा है। हालेलुया। प्रभु नूं अपना जीवन देने तो बाद सानू की मिलता है। जो बहुत सारे लोग ने हो सकते हैं कई सवाल भी करते हो तो यीशु मसीह की संगत में जाना तेन की मिलया है। हालेलुया। आज लोग सवाल करते कि नहीं तो प्रभु यीशु मसीह की संगत में जाना तेन की मिलया है उत्थे जाके तेन की मिल गया उत्थे तू रब की संगत में जांदा है। आज मैं तुहानू दसांगा कि जेडे लोग एवें दी गल्लां तुहाडे नाल करदे ने उन्हां नूं तुसीं की जवाब देना है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह दे साडी जिंदगी दे विच आउण दे नाल सानू की हासिल होया ये सानू पता होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सो आओ असीं अज दे जिंदगी बख्श कलाम दे विच चलांगे। पढ़ांगे बाइबल दे विचों रसूलां दी किताब उसका 10 अध्याय
रसूलों के किताब ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਏ और 10 ਅਧਿਆਏ ਦੇ 43 ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੁਣਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਜਰਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਏ ਔਰ 10 ਅਧਿਆਏ ਦੇ 43 ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨਬੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਚਾ ਕਰੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪਾਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। और प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा सानू की मिलती है? पापां तो माफी मिलती है। जेकर साडी जिंदगी दे विच पाप होवेगा ते असीं कदे भी परमेश्वर दे कोल नहीं जा सकते हैं, क्योंकि प्रभु पवित्र है। स्वर्ग दे विच स्वर्ग दूत हर समय एक ही गल कहते हैं, एक ही गल कह के वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। स्वर्ग दूत स्वर्ग के विच की कहते हैं? पवित्र है पवित्र है पवित्र है, सेना का यहोवा पवित्र है। हालेलुया। जे परमेश्वर पवित्र है कि वो चाहता है कि असी उन्हें मनन वाले, उहदे ते विश्वास करने वाले, उहदी भक्ति करने वाले किवें रहिए? पवित्र रहिए। हालेलुया। पवित्र कदों होवांगे? हालेलुया। पवित्र उदों होवांगे जदों अपने पापां दा इकरार करांगे। पवित्र उदों होवांगे जदों साडे पाप माफ होणगे। ते साडे पाप माफ कदों होणगे? साडे पाप माफ होणगे प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करन द्वारा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नूं अपनी जिंदगी दे विच जगह देण दे द्वारा साडे पाप माफ होणगे। जिन्ना चक्कर असीं प्रभु दे विश्वास नहीं करांगे उन्ना चक्कर साडे पाप नहीं माफ होणगे। इस जगह प्रभु के वचन ने लिखा है कहता ओदे उत्ते केदे उत्ते? प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे उत्ते विश्वास करने दे द्वारा
साडे की हुंदे ने पाप माफ हुंदे ने। कहते ना धरती दे उत्ते ना धरती दे उत्ते ना आसमान दे थल्ले कोई एवें दा नाम नहीं दिता गया जिस नाम तो सानू साडे पापां तो छुटकारा मिले। साडे पापां तो छुटकारा देने वाला एक ही नाम है अते वो नाम किहदा है प्रभु यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। क्योंकि जिसनू अधिकार दिता गया वही कर सकता है, वही बोल सकता है जिसनू अधिकार मिल रहा है। ते जिसनू अधिकार नहीं मिलता वो ना बोल सकता है अते ना ही कर सकता है। हालेलुया। एक बार एक अधरंगी बंदे नूं प्रभु यीशु मसीह दे कोल लेके आए। बाइबल में लिखा जो संत मरकस की किताब पढ़ते हैं, संत मरकस की किताब जो 2 अध्याय में पढ़ते हैं वो 2 अध्याय में लिखा कि 38 साल के अधरंगी बंदे नूं प्रभु यीशु मसीह दे कोल लेके आए। प्रभु यीशु मसीह ने उस बंदे ने कड़ी देखा और उसने की किया कि पुत्र हौसला रख, तेरे पाप माफ हो गए ने। हालेलुया। जो यीशु मसीह ने कहा कि ना कि पुत्र हौसला रख, तेरे पाप माफ हो गए ने। ते लिखा कि कुछ धर्म ग्रंथी, कुछ फकीर फरीसी लोग, कुछ ईर्खा दे नाल भरे हुए लोग यीशु मसीह की अपने दिल में की कहने लगे ये की करदा है ऊपर बोलदा है। वो कहते धरती ते कोई भी किसी के पाप नहीं माफ कर सकता है। धरती के उत्ते कोई भी किसी के पाप माफ नहीं कर सकता है, पर पाप माफ करने का अधिकार पिता के कोलों पुत्र नूं मिलिया। वो पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जेकर पिता ने अपने पुत्र को अधिकार दिता ताकि पुत्र आज अधिकार के नाल कह रहा है तेरे पाप की हो गए माफ हो गए। आज ये अधिकार परमेश्वर ने किन्हां नूं दिता है? अपने नबियां नूं दिता है। आज नबी, आज सेवक प्रभु यीशु मसीह के नाम के विच पापां दा की करांदे ने? पछतावा करांदे ने। संत यूहन्ना नूं भेजा गया। संत यूहन्ना ने आके मन बदलने का प्रचार किया कि अपना मन बदलो, अपने पापों का इकरार करो ते तुहाडे पाप बख्शे जाणगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम दे विच जिहड़ा सब तो पहला काम साडी जिंदगी दे विच हुंदा है वो ये हुंदा है कि सानू प्रभु यीशु मसीह नूं ग्रहण करन दे नाल साडे पापां तो की मिलदी है? माफी मिलदी है। अगर कोई बंदा एक उदाहरण के तौर पे ला लो, उदा ला लो, अगर कोई बंदा तुहानू पूछ रहा, तुहानू कह रहा है कि यीशु मसीह के कोल जाके तैनू की मिलिया है, प्रभु यीशु मसीह नूं ग्रहण करन तो बाद तैनू की मिलिया है, तो तुसीं उस वे गल कह सकते हो कि प्रभु यीशु मसीह नूं ग्रहण करन तो पहला मैं पापी सां ते प्रभु यीशु मसीह नूं ग्रहण करन तो बाद यीशु मसीह ने मेरे पापां नूं की कर दिता है? माफ कर दिता है। हालेलुया। हम पाप माफ, झूठ बोलना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, चोरी करना पाप है, किसी की निंदा करनी पाप है, चुगली करना पाप है, जिस्मानी संबंध रखना पाप है। बहुत सारे पाप ने जो बाइबल के विच आपां वेखीए ते बहुत सारे पाप हैं। जिदों तक बंदा प्रभु यीशु मसीह के कोल आउंदा है तां ओहदी जिंदगी दे विच ये सारियां गल्लां पाईयां जांदियां ने। एक बंदा झूठ भी बोलदा है, व्यभिचार भी करता है, चुगली भी करता है, निंदा भी करता है, लोगों ने ठगियां भी मारता है, बेईमानियां भी करता है, बहुत कुछ करता है। पर जब वही बंदा प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके प्रभु के कोल आउंदा है तां उहनूं दस्सिया जांदा है कि भाई ये काम अज तो बाद तो नहीं करना। फिर जो उस बंदे के अंदर उस चीज का चेंज आ जाता है, बदलाव हो जाता है। हुण झूठ बोलने वाला झूठ नहीं मारता, चोरी करने वाला चोरी करनी छड्ड गया, व्यभिचार करने वाला व्यभिचार करना छड्ड गया।
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸੌਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਕਿਰਚਮੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗਹਿਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਾਫੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। संत यूहन्ना की किताब ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਔਰ 3 ਅਧਿਆਏ ਦੇ 15 ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਪੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੰਤ यूहन्ना ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਔਰ 3 ਅਧਿਆਏ ਦੇ 15 ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਪੜਾਂਗੇ। 15 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਭਾਈ ਜੋ ਕੋਈ ਨਿਚਾ ਕਰੇ ਸੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਸੋ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਉਸ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ यूहन्ना ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ, ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਦਾ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਦਾ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
बाइबल के विच इसदा जिक्र है, ग्रंथ के विच भी इस गल का जिक्र है, नरक का जिक्र है कि जिहड़ा बंदा पाप करेगा उन्हें नरक में सुट दिता जाएगा। पर बाइबल में लिखा है कि जो तेरे पाप माफ हो जाएंगे तो तेनों परमेश्वर के कोलों अनंत जीवन सदा का जीवन मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के नाल ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि सानू सदा का जीवन मिला है। एक दिन जो ਅਸੀਂ इस संसार को जावांगे तो ਅਸੀਂ सदा सदा नहीं किहदे नाल रहांगे, परमेश्वर के नाल रहांगे। संत यूहन्ना की किताब ओदा 14 अध्याय जो पढ़ते हैं, संत यूहन्ना ओदे 14 अध्याय के 6 वचन दे विच लिखिआ है, प्रभु कहता है राह सच ते जीवन की आ मैं हां। वो कहता राह सच ते जीवन मैं हां। जिहदे कोल जीवन है वो जीवन दे सकता है, जिहदे कोल जीवन है जीवन दे सकता है, जिहदे कोल जीवन नहीं हैगा वो जीवन नहीं दे सकता है। प्रभु दे कोल जीवन है, उन्हें मौत को हराया है, उन्हें मौत को की जीता है, हराया है, उन्हें मौत को ते फतेह पाई है। इसी करके वो कहता है मेरे कोल आओ ते मैं तुहानू की देवांगा, आराम देवांगा। कहता मेरे कोल आओ मैं तुहानू आराम देवांगा। इस जगह ते लिखिआ कि ओहदे उत्ते विश्वास करने द्वारा परमेश्वर सानू अनंत जीवन देवेगा, सदा का जीवन देवेगा। वो जीवन जिहड़ा सातों कदे भी खोया नहीं जाएगा। आज इस धरती के उत्ते जे साडे कोल कोई हैगा कि नहीं हैगा, पर मैनूं विश्वास है कि जदों जदों इस संसार नूं छड्ड के जावांगे सानू वो जीवन मिलेगा जिहड़ा किसी नूं नहीं मिलेगा। हालेलुया। फिर अगे जिदा पहला 16 वचन पढ़ते हैं, 16 वचन के विच लिखा है कि पिता परमेश्वर ने संसार नाल इन्ना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र नूं दे दिता तां जो वो सारे जिहड़े उस उत्ते विश्वास करन नाश ना होण सगों अनंत जीवन प्राप्त करना। हालेलुया। जिदा परमेश्वर ने अपने पुत्र नूं संसार दे विच इसे करके भेजिया ताकि जिहड़े उहदे ते विश्वास करदे ने वो नाश ना होण बल्कि अनंत जीवन सदा का जीवन की करना प्राप्त करना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम सदा का जीवन प्राप्त करिए। प्रभु को ग्रहण करने नाल सानू सदा का जीवन मिलता है। और बाइबल में आप देखते हैं कि जिन्होंने ने भी प्रभु को ग्रहण किया है, जिहड़े प्रभु की मर्जी के अनुसार चलते हैं, आज वो सदा का जीवन परमेश्वर नाल ही करते हुए ने व्यतीत करते हैं। स्वर्ग के विच अब्राहम परमेश्वर नाल चलिया और स्वर्ग के विच पुराने नबियां के बारे में पतरस से कहता प्रभु जी तेरे पीछे चल जाते हैं सानू की मिलेगा। हालेलुया। पतरस ने कल सवाल किया कहता प्रभु जी असीं तुहाडे पीछे चल जाते हैं, असीं अपने बच्चे छड्डे हुए ने, अपना परिवार छड्डिया होया, अपना सारा कुछ छड्ड के तेरे पीछे हो तुरे हैं, सानू की मिलेगा। हालेलुया। प्रभु कहता तुसीं मेरे नाल संघासन ते बैठोगे अते मेरे नाल संघासन ते बैठ के 12 गोत्रां दा 12 कौमां दा तुसीं की करोगे, न्याय करोगे। हालेलुया। की कोई इस तरह कह सकता है कि तू मेरे बराबर बैठेगा? नहीं कहता है। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह कहता है अति जेड़े अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह दे देते हैं उन्होंने प्रभु कहता है कि तुसीं मेरे नाल बैठ के न्याय करोगे। हालेलुया। आज साडे अंदर एक खुशी होनी चाहिए इस गल की कि एक दिन असीं प्रभु के नाल स्वर्ग दे विच होवांगे, क्योंकि प्रभु सानू अनंत जीवन सदा का जीवन देने का वादा करता है। जिहदा उत्थे मौत नहीं होगी, उत्थे दुख नहीं होगा, उत्थे परेशानियां नहीं होणगियां, उत्थे सिर्फ प्रभु की आराधना होगी, खुशी होगी। इसे करके लिखा कि वो सानू अनंत जीवन देवेगा। पहली गल प्रभु को जीवन
ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ, ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ? ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਸਭ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕੜੀ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਤ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 13 ਜਾਂ 14 ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ 14 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। जिन्हें भी इस जगह पे बैठे हैं, सब के सब तेरे नाम में आशीष प्रदान और बरकत प्रदान करो बाबा। समानी इस टाइम जिन्हें भी इस इंटरनेट के द्वारा प्रभु जी, इस वीडियो के द्वारा पिता परमेश्वर जी ताड़े कलाम को देखते पे पिता परमेश्वर जी, ताड़े कलाम को सुनते पे पिता परमेश्वर जी, मैं तेरा दास होने के नाते प्रभु जी इन्हें सब दिन प्रार्थना करता हाँ पिता परमेश्वर। जेकर कोई ऐसा कोई दुखी या कोई परेशानी में फंसिया या कोई मुश्किल के फंसिया हो, तेरे कलाम को सुनता पिया प्रभु जी, तेरा आत्मा हुणे इसे ओनु छू ले हर वो बीमार चंगा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाल चले। प्रभु जी तुसी आशीष की है, तेरा धन्यवाद करते हैं। जो कुछ प्रार्थना के विच मंगया सारा कुछ देने की प्रार्थना है। ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता खुदावंद यीशु मसीह का पाक अते पवित्र नाम लेके मांगते हैं, सुनना ते ग्रहण करना। आमीन आमीन। हुण साडे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा की संगति हुण तो लैके हमेशा तक साडे सार नाल अते कुल ईमानदार लोकां नाल हुण तो लैके हमेशा तक अते प्रभु यीशु मसीह की आमद तक होंदी रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। तो प्रभु का अनुसार आशीष करें।